जय जय श्री राधे श्याम। नाचने वालों को धन्यवाद, नहीं नाचने वालों को डबल धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सज्जनों, इस प्रकार से विदुर जी महाराज ने भगवान का खूब आचमन अर्चन बंधन किए। भगवान से बोले विदुर जी महाराज कि प्रभु कुछ दिन रुक जाओ, आपका कथाओं का स्मरण करना चाहता हूं। भगवान बोले नहीं, अभी महाभारत कराना है। एक हमारे मित्र हैं उद्धव, उनसे मिलना। विदुर जी वहां से निकले तीर्थ यात्रा में। विदुर जी उद्धव से मिले। उद्धव जी महाराज ने मैत्रेय मुनि के माध्यम से भागवत चर्चा सुनाई, जिसमें महाराज उद्धव जी महाराज मैत्रेय मुनि से केवल एक ही प्रश्न किया था कि संसार में सुख और दुख क्यों आते हैं। तो बाबा तुलसीदास भी कहते हैं, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इस प्रकार से प्रत्येक जीव कर्मों के अनुसार सुख और दुख पाता है। और फिर महाराज ब्रह्मा जी ने पंचमा भूतों की रचना करी। पंचमा भूतों की रचना करने के बाद में ब्रह्मा जी ने मन से सनत कुमारों को पैदा किया, आदेश दिया कि तुम सृष्टि आगे बढ़ाओ। सनत कुमारों ने मना कर दिया। फिर रुद्र के रूप में भगवान शिव पैदा हुए। भगवान शिव को आदेश मिला तो भगवान शिव ने कैसी कैसी संतान पैदा करी। भूत प्रेत, डंकनी संकनी, भूतनी पिशाचनी, ऐसी संतान पैदा हुई जिन भूतों से आज भी लोग डरते हैं। ब्रह्मा जी बोले बहुत संतान हो गई, राम जी का भजन करो, तुम्हारे बस की काम नहीं है। फिर महाराज ब्रह्मा जी के मन से मरीचि, नेत्रों से अत्रि, मुख से अंगरा, कानों से पुलत्स, नाभि से पुल है। इस प्रकार से 10 ऋषि पैदा किए, जिसमें नारद जी गोद से पैदा हुए थे। ब्रह्मा जी के शरीर से धर्म अधर्म काम क्रोध लोभ सरस्वती समुद्र पाप छाया से कर्दम ऋषि पैदा किए। एक बार भगवान नारायण ने अपनी स्वेच्छा से, अच्छा ब्रह्मा जी जब एक बार अपनी बेटी के प्रति कामासक्त हुए तो शरीर का त्याग किया। फिर इसी शरीर को चेतन अवस्था में ब्रह्मा जी लेके आए तो शरीर से स्त्री पुरुष का जोड़ा निकला, स्वाम्भव मनु और शत्रुपा। इनको आदेश दिया कि तुम सृष्टि आगे बढ़ाओ। तब महाराज मनु महाराज ब्रह्मा जी के पास में गए। बोले महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? बोले एक हिरणाक्ष नाम का राक्षस पृथ्वी को लेकर के रसातल में उसने टिका दिया है। तब भगवान ब्रह्मा के नाक से छींकने के लिए 12 भगवान प्रकट हुए। इसी 12 भगवान ने हिरणाक्ष का कल्याण किया और पृथ्वी को ला करके ज्यों का त्यों टिका दिया। अब पूछा महाराज ये हिरणाक्ष कौन है, ये कहां से आ गया? तो बोले भगवान नारायण के ब्रह्मा के मरीचि ऋषि हुए, मरीचि के कश्यप जी महाराज हुए। कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी के देवता, छोटी पत्नी के राक्षस हुए थे दिति के। 12 पत्नियों के संतान थी, पर इससे दिति के कोई संतान नहीं थी। इनके मन में भावना जगी हमारे भी संतान होनी चाहिए। संध्या काल का समय था तो गर्भ धारण हो गया। तो कश्यप जी ने श्राप दे दिया, बोले जाओ तुम्हारे पुत्र तो पैदा होंगे पर दोनों राक्षस होंगे। देखो संध्या काल के समय के 4 काम हमें नहीं करने चाहिए। संध्या काले तु संप्राप्ते कर्म चत्वारी वर्जयेत्।
आहारम मैथुनम निद्राम स्वाधयेत विशेषतः, आहारम जायते व्याधि। जब दोनों प्रहर मिल रहे हो तो भोजन मत करो, पेट का रोग पैदा होता है। संध्या काल के समय यदि गर्भ धारण हो गया तो दुष्ट प्रवृत्ति के बालक पैदा होते हैं। संध्या काल के समय जब गहरी नींद में आप सोओगे तो लक्ष्मी जी का नुकसान होता है, अर्थात धन की हानि होती है। और संध्या काल के समय पुस्तक पढ़ोगे ना आप, वेद शास्त्रों के अलावा कोई अन्यत्र दूसरी पुस्तक पढ़ोगे तो आपकी स्मरण शक्ति कमजोर पड़ जाती है। ये 4 काम संध्या काल के समय नहीं करने चाहिए, याद रखें। लेकिन ये श्राप जब मिला तिथि को तो 2 पुत्र पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये दोनों पूर्व जन्म में भगवान के पार्षद थे, जय और विजय, जिनको सनत कुमारों ने श्राप दिया था। और आज ये राक्षस बन के आए। तो 1 जन्म नहीं, 2 जन्म, 3 जन्मों तक इन्हीं राक्षसों का कल्याण भगवान ने अपने हाथों से किया था। तो ये पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अवमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान आए, भगवान ने आकर के इनका कल्याण किया। भगवान ब्रह्मा के एक पुत्र थे कर्दम ऋषि। एक बार उनका विवाह करवाया भगवान नारायण ने अपनी स्वयं इच्छा से। किसके संग? मनु महाराज की बेटी है देवहूति। मनु महाराज के 5 संतानें हुई थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 3 बेटियां हुई, 2 बेटा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अपनी इच्छा से विवाह कराया तो कर्दम ऋषि बोले भगवान नारायण से, विवाह तो कर लेंगे पर आपको पुत्र बन के आना पड़ेगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया। तो आज महलों में रहने वाली बेटी देवहूति आज जंगल में चली आई। अब बाबा तो फक्कड़ बाबा कुटिया में रहते। तो बेटा तो हुआ नहीं पर 9 बेटियां हो गई। कर्दम ऋषि ने सोचा कि ये कहां मैं जंजाल में फंस गया, राम जी का भजन करता। और भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा चिंता ना करो, 10वीं संतान के रूप में हम स्वयं आएंगे। तो 10वीं संतान के रूप में स्वयं कपिल मुनि भगवान प्रकट हुए। बोल कपिल मुनि भगवान की। कपिल मुनि का दर्शन करें। ब्रह्मा जी आए अपने बेटाओं को लेकर के। अब ब्रह्मा जी के 9 बेटा और मनु महाराज कर्दम ऋषि की भी 9 बेटियां। मन में भावना जगी कि इनके 9 बेटा, हमारी 9 बेटियां हैं, खानदान बहुत बढ़िया है। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा सुबह से शीघ्रम। अच्छा, आजकल चटमगनी पट ब्याह, ये बढ़िया बात है, पड़ोसी को पता ना चले कब ब्याह हो गया। आज के जमाने में चुगलखोर बहुत दौड़े, बने बनाए बयान ने बिगाड़ दें जी, इनका स्वभाव होता है। 9 बेटियों को विदा कर दिया। कर्दम ऋषि बोले देवहूति से हम जा रहे हैं, राम जी का भजन करेंगे। तो उसी समय देवहूति को ऐसे आशीर्वाद दे करके विदा लेकर के वन गमन आज कर्दम ऋषि चल पड़े। अब माता जी और बेटा जी अकेले घर में रहते। माता जी घर का कामकाज कर दी और बेटा जी दिन भर पूजा पाठ में लगे रहते। एक दिन देवहूति को याद आया कि मेरा बेटा तो साक्षात ईश्वर का अंश है, स्वयं परमात्मा है। हाँ, तो आज मैं इनसे कुछ प्रश्न करूंगी। आज बढ़िया चौकी पे कर्दम ऋषि आज कपिल मुनि को बिठाया, अर्चन बंदन किया। तो देवहूति ने 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, प्रभु ये जीव क्या है? दूसरा प्रश्न, ये संसार क्या है? और तीसरा प्रश्न, परमात्मा क्या है? जीव का मरते दम तक पेट नहीं भरता है। हम पूरे जीवन भर का भोजन एक साथ नहीं कर सकते। कभी पानी पी नहीं सकते, बिना बोले रह नहीं सकते, बिना सुने रह नहीं सकते, बिना चले रह नहीं सकते। स्वभाव है हमारे शरीर का, ये कर्म है। लेकिन ये संसार में हम आए हैं, ये सारा संसार एक मेला है। मेले हमें आए हैं, मेले में आए तो ऐसे खो गए कि जिससे मिलकर के आए थे उसको भूल गए। ये सारा संसार एक माया का जाल है जिससे बचना बड़ा मुश्किल है। किसी की जवान बेटी हो जाए और वो पिता बाबाजी होने जाए तो लोग कहेंगे तुझे शर्म नहीं आती? अरे पहले बेटी का ब्याह कर ले फिर खूब बाबाजी हो जाना।
तो दुनिया ताने मार मार करके उसको बाबाजी नहीं होने दे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बोलो शीतला मैया की। देखो माताओं, भक्तों से भी मैं निवेदन कर रहा हूं, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है सबसे निवेदन है मेरा, आप सही से बताना ये मंदिर किसका है? आपका है? आपका है कि नहीं है? तो आप आन बान शान से बैठे कि नहीं है? ये मंदिर आपका, ये मैया आपकी, ये बाबा आपके हैं, और आप इनके। हम भी तो तुम्हारे हो गए 7 दिन के लिए, सही से हो तो हुई तो ही है, हाँ है कि नहीं? और ये कथा भी आपकी, आपका सहयोग इसमें जरूर चाहिए हमें, स्पष्ट है। कथाएं होती हैं, कथाओं में सहयोग के बिना कोई काम होता नहीं है। तन से, मन से, धन से सहयोग होता है। अभी भागवत में आदरणीय रुद्र गुलिया जी, जिनके पिताजी का नाम है सुरेंद्र गुलिया जी, बब्बल नाम है उनका, उन्होंने 2100 रुपए भेंट किए। जोरदार ताली इनके लिए होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने अच्छी से शुरुआत की है। और आप किसी भी माता बहन को सहयोग देना हो, एक बात को ध्यान रखियो, कहीं 100 रुपया दे के फांस काट दें तुम। हम देखें कई जगह हम लोग देखते हैं, महाराज ये लोग 50 रुपये मन मार के देंगे, ये लोग, बल्कि ये क्या है, बोल ये हमारा लिख दो और रसीद दे दो। अब बताओ 50 रुपये की रसीद मिलेगा बहू? तो मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप अपना मकान घर हमें नाम कर दो ना। ठाकुर उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हम तो आपके बीच में आए, हमने बोल दिया आपको पहले, आप हमारे माता पिता हैं, हम आपके बेटा हैं, हम व्यास नहीं हैं। हम तो व्यास के कुछ भी अंश हैं ही नहीं, बस हम तो व्यास कभी बन ही नहीं सकते। लेकिन हाँ इतना कहूँगा, आपसे सहयोग मांग सकते हैं, और आपका कर्तव्य बनता है कि आप चढ़ बढ़ करके सहयोग करें खूब। जिनको भी सहयोग देना हो हमारे महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं, और बिल्कुल जो भी आपका मन हो सोच समझ करके आप सहयोग करें। क्योंकि नेक हमारे घर में खांसी जुकाम घुस जाए ना, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, और डॉक्टर पट्टसीना 500 रुपये ले ले चेकअप करवे को। सबसे पहले 500 रुपये दो, वहाँ डॉक्टर से ना कहता हूँ 1 रुपया कम कर लो, 5 कम कर लो, 10 कम कर लो। ये तो भगवान का दरबार है, यदि भगवान ने दे रखा है तो दो। मेरा ये नहीं है कि आप इतना दो, पर सोच समझ करके देना। हाँ, जब यहां दोगे तो हारी बीमारी घुसेगी ना, पक्की बात है। हाँ, तो इसलिए मेरा निवेदन है, जिस किसी को भी भेंट करना हो आज से चालू कर दो। माताओं से मेरा निवेदन है, मैं जहां पर भी कथा सुनाता हूं माताओं का सहयोग बहुत बढ़िया होता है। मैंने पिछली साल एक जगह कथा करी थी, हरियाणा क्षेत्रीय था वो, और शायद उस गांव में पहली बार कथा हुई थी। गजब की बात देखो आप, राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे कथा हुई थी। वो राजस्थान हरियाणा में ही आता था वो गांव। उस गांव में पहली बार बड़े बड़े मकान थे वहां पे, खूब अच्छे, कोई कमी नहीं थी, आन बान शान। हरियाणा के बड़े बड़े दिग्गज नेता उस गांव के रहने वाले। मंदिर था, एक शिवलिंग था, बस से परिवार था और कुछ नहीं था। मैं मिलने गया था, माता ने कहा कि ये क्या कर रहे हो? बोल कथा, टेंट लगवाया गया था वहाँ पे। बोल इससे क्या होता है? बोले आप, कुछ लोग बोले ये वही महाराज ये टेलीविजन पे आते हैं जो। हमने कहा मैंने फायदा उठाया जाए इस बात का। हमने सोचा चाहे बहाना कुछ भी हो पर कथा तो सुने ये। अब किस्मत ऐसी रही कि पूरे गांव में बुलावा दे दिया, अच्छी भीड़ हुई, कलश यात्रा डीजे बीजे से निकाली गई। सरपंच साहब ने कहते बोले महाराज 10-5 हज़ार रुपये में दे दूंगा, कोई बात नहीं, आप कथा चालू कर लो।
ठीक है, हो गया। अब माताओं ने सोचा अब हम दें तो क्या दें, हमारे पति दें तो हम दें। उन्होंने ऐसे सोचा। अब हमने सोचा कि यदि हम माइक से ऐसे कहें कि आप ये दे दो वो दे दो, तो माइक आवाज दे रहा है, वहां तक हुक्का पी रहे हैं, बीड़ी पीने वाले लोग कहेंगे बताओ महाराज जी पागल बना रहे लोगों को, हमारी पत्नियों को पागल बनाया जा रहा है, ऐसे शायद विचार करें। हमने एक ही बात कही उनसे, साधारण, आपसे भी कहूंगा मैं। उन्होंने कथा करवाई, बढ़िया भंडारा हुआ, कथा भी हुई, बहुत उन्होंने दिया, ऐसे ने नहीं दिया, बहुत दिया। फिर मैंने कहा कि आप हर साल कथाएं करवाया करो। बोलो कैसे करवाएं महाराज, पैसा कहां से आवे हर साल। हमने उनसे कहा कि रजिस्टर है तुम्हारे पास, पेन कॉपी है? बोल है तो लेके आओ। चलती कथा में मैंने एक रजिस्टर तैयार किया, उसमें मैंने 100 माताओं के नाम लिखे। उन 100 माताओं में से एक माता को मैंने कोषाध्यक्ष बनाया, जो थोड़ी सी बात करने में चपल चालाक थी। मैंने कहा इनकी 100 रुपया महीना में तो जमा करा सके। बोल हाओ, तो कितने हैगे? बोल 1200। तो 1200 गुणा और 12 कर दो आप, 1200 गुणा 100 कर दो आप, कितने हो गए? बोले 1,20,000। हो गई कथा? बोल हो गई महाराज। अच्छा गजब की बात देखो, दोबारा कथा सुनाने का मुझे उस गांव में मौका नहीं मिला, पर आज भी जो कथा सुनाने आता है ना पंडित, वो रजिस्टर देखता है तो उसमें पहले लिखा हुआ है श्री गोपाल दास जी महाराज, मेरा नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है। आज भी वो प्रणाली वहां चल रही है 5 साल से। 100 रुपया हर महीना, जैसे हमारे तुम्हारे घर में एक वो होता है ना, पेटी होती है गौशाला के नाम से, ऐसे अपने घर में गुल्लक रखो, 100 रुपये महीने में डालो, 1200 रुपये होते। 1200 गुणा 100 माताओं का सहयोग कितना होगा? 1,20,000 रुपये। आराम से भंडारा हो जाए भैया। ये तो वो है जो तुम जमा करा चुके हो, बाकी कई लोग ऐसे भी आते बोल महाराज मैं भंडारा कर दूंगा। तो कथाओं का क्रम ऐसे ही बनता है, एक आदमी के सहयोग से काम नहीं चलता, सबका सहयोग चाहिए। हाँ, 100 रुपये का कोई मायने नहीं है आज के कली काल में, कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा ये दान होता है तो हमारा ही कल्याण होता है। ध्यान रखें आप लोग, आपका हो जाएगा दान, ब्राह्मण का हो जाएगा कल्याण। बोलो राधे राधे। समझ में आ रही है बात? तो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती है, ये केवल हमारा तुम्हारा भ्रम होता है कि भाई 10 लाख उठेंगे 20 लाख उठेंगे। 10 लाख 20 लाख के तो वो खर्चे अलग हैं। हाँ, पर ये पद्धति आप लोग भी चिंता मत करो, तुम्हारा भी रजिस्टर बनवा के जाऊंगा मैं, चाहे मैं कथा सुनाने अगली बार आऊं चाहे नहीं आऊं, पर रजिस्टर तो पक्का करवा के जाऊंगा, ये पक्का याद रखें आप लोग। बोलो भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। महाराज अब जो जीव के बारे में, जगत के बारे में और जगन्नाथ के बारे में प्रश्न किए, तो तीनों का जवाब सुखदम सा से भगवान ने दिया। मां, ये जो हमारा मन है ये एक जीव है, और जब मन हमारा परमात्मा से जुड़ जाता है वही जगन्नाथ है। और जिस संसार में रह करके हमारा मन परमात्मा से जुड़ता है वही संसार ही जग है। फिर एक प्रश्न और किया कि जीव आता कैसे है? जब माता के गर्भ में बालक आता है, 7 महीने का बालक जब गर्भ में हो जाता है ना, तो जैसा माता खाती है वैसा ही बच्चा खाता है। आजकल की मैया तो बड़ी चटोकरी है गई हैं, चाउमीन खामे, बर्गर खामे, कचौड़ी पकौड़ी खामे, हाँ पेप्सी पी में, कोका कोला पी में, थम्सअप पी में। हाँ, और पहले की मैया तो चूल्हे की माटी खाती थी, बड़ा स्वाद आता था उनको। लेकिन बच्चा भी खाता है, जो भीतर बैठा है वो भी खा रहा है। पर याद रखना सज्जनों, जब बच्चा ने पेट में खाना पीना सीख लिया तो बाहर आकर के कितनों तुम्हारी खोपड़ी खा जाएगा, पक्की बात है, तुम बच नहीं सकते फिर। और मैं तो एक प्रार्थना करूं, जब जीव हमारे गर्भ में हो तब भगवान का खूब भजन करना चाहिए, अपना ध्यान भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, ताकि वो भक्त बन करके आवे और सारे संसार को सुख दे और हमारा नाम रोशन करे। हैं? उसी का नाम ही तो जीव है। ऐसी अद्भुत कथा सुनाई महाराज। माता देवहूति नदी बन करके बहने लगी, और महाराज उसी समय कपिल भगवान ने जल का आचमन किया और सीधे गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। बोल कपिल मुनि भगवान की। और सज्जनों,
आगे चल करके बहुत अद्भुत कथा सुनाई। चतुर्थ स्कंद की कथा है। देवहूति 3 बहनें थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही, जहां पर यज्ञ भगवान प्रकट हुए। प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, जहां पर 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याएं धर्म को ब्याही, 1 कन्या पितरों को, 1 अग्नि को, 1 भगवान शंकर को, जिसका नाम सती। एक बार प्रजापति दक्ष को प्रजापति बनाया गया तो महाराज स्वागत समारोह हो रहा था। तो स्वागत समारोह में दक्ष महाराज आए तो भगवान शंकर बैठे रह गए। और भगवान शंकर जब बैठे रह गए तो दक्ष महाराज को बड़ा बुरा लगा कि ये खड़ा क्यों नहीं हुआ। और नेताओं का काम यही है, देखते हैं कौन खड़ा हुआ है कौन नहीं हुआ। हाँ, तो भगवान शंकर को ये गालियां देने लग गया। तो भगवान शंकर के गण बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज तुम कहें तो थोड़ा सबक सिखा दें। भगवान शंकर बोले कोई बात नहीं, ससुर जी हैं गाली सुना रहे हैं, ससुराल की गाली बड़ी प्यारी। हाँ। पर जैसे ही दक्ष महाराज ने कहा कि हे लोकपालो, सभापतियों में घोषणा करता हूं कि आज के बाद में कोई की शंकर को भाग नहीं देगा। इतनी बात सुनी, नंदी खड़े हो गए। नंदी ने तुरंत उसी समय दक्ष महाराज को श्राप दे दिया। बोलो क्या बड़बड़ा रहा है अपने पद के अभिमान में, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे बकरे का सर लग जाए। और दक्ष महाराज के मुख्य आचार्य बन के बैठे थे भृगु मुनि, उन्होंने श्राप दे दिया। बोले जा मैं श्राप देता हूं कि भगवान शंकर के समस्त गण पाखंडी हो जाएं। इतने भगवान शंकर के गणों ने खड़े होकर के श्राप दे दिया। बोले तू हमें गालियां देता है, जा हम तुम्हें श्राप देता है कि तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण देवता भिखमंगे हो जाएं। अब भगवान शंकर सोच रहे हैं कि भैया स्वागत समारोह हो रहा है या श्राप समारोह हो रहा है? तुरंत भगवान शंकर खड़े हो गए, अपने परिवार को लेकर के निकल पड़े। इसी दक्ष महाराज ने कनखल में हरिद्वार में यज्ञ किया। और महाराज यज्ञ किया तो उसी हरिद्वार में सब देवी देवता पधारे, पर शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। एक बार सती को पता चल गया। सती ने भगवान शंकर से कहा प्रभु मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, न्योता तो आया होगा। भगवान शंकर ने मना कर दिया, बिल्कुल नहीं आया। पर माताओं को देखो कितनी चालाक होती, माताएं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती हैं। बड़ी चतुर बड़ी चालाक नार होती है, याद रखें। सती बोली बोले महाराज 5 जगह ऐसी होती हैं जहां पर बिना निमंत्रण के चले जाएं तो दोष नहीं माना गया है। भगवान शंकर बोले बताओ तो। वो पहला पीहर, दूसरा कथा में, तीसरा गुरु आश्रम पर, चौथा सहेली के घर, 5वां भगवान के मंदिर में। भगवान शंकर समझ गए जब इसने योजना बना ही ली है तो मैं इसको रोकूंगा नहीं, जाओ। 1000 गण भेजे भगवान शंकर ने, यज्ञ में आज पधारे। सती का स्वागत कोई नहीं कर रहा है, सब हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। बोले उसके पति को नहीं बुलाए, काय को चली आई, क्यों आई? लेकिन सज्जनों याद रखना, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने हैं, और तुलसी तहां ना जाइए चाहे कंचन वर्षे में है। सती ने सोचा वापस जाऊं तो पति हंसेगा, और जाओ पीहर, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेरे पिता से पूछूंगी कि तुमने ऐसा अपमान क्यों किया। आज अपनी माताजी से मिली, माताजी ने गले से लगाया और कहा बेटी आजकल तुम्हारे पिताजी का दिमाग काम नहीं करता है। सती ने कहा मैं पिताजी से मिलना चाहती हूँ, तो जाओ यज्ञशाला में। यज्ञशाला में गई, पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी मुंह फेर करके बोले कि तू मेरी बेटी नहीं, हम तुम्हारे पिता नहीं। अब बताओ, बेटी पीहर जाए बिना पति की आज्ञा के, अपनी मर्जी से पीहर चली जाए, और पीहर में ना कोई सम्मान करे ना मान करे, अब कौन से कुएं में जाए बताओ आप। सती ने उसी समय देखा कि जब तक जिंदी रहूंगी ये मेरा पिता और मैं इसकी बेटी। उसी समय योग अग्नि प्रकट करी और महाराज धधकती अग्नि ने, और महाराज उसी समय सती को उसी समय समाप्त कर दिया। नारद जी पहुंच के भगवान शंकर के पास, महाराज गजब हो गया। बोल क्या हुआ?
बोले दक्ष महाराज ने सती में धक्का दे दिया, स्वाहा, हवन कुंड में गिर गई। अब देखो आप, पत्रकारों का काम ही होता है चटपटी खबर। और भगवान शंकर ने जटा उखाड़ के जमीन पे पटकी, वीरभद्र पैदा कर दिया और कहा, वीर जा, दक्षम सयज्ञम जही। वीरभद्र आए तो भूत प्रेत डंकनी संकनी वो भी चल पड़े, बड़ी सेना तैयार हुई महाराज। और जैसे पहुंचे महाराज यज्ञशाला में, देवता बैठे थे, लड्डू परोसे जा रहे थे। अब बताओ, तुम भोजन करने बैठे और एकदम से आंधी आ जाए, क्या हाल होगा। और ऐसी आंधी आई महाराज, एक एक भूत ने पकड़ा देवता का, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, दिखाई किसी को ना पड़े। और वीरभद्र ने क्या किया, दक्ष महाराज की गर्दन मरोड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। अब महाराज श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास गए। महाराज बिना विचारे सो करे वो पीछे पछता है प्रभु, चलो। भगवान शंकर बोले तुम नहीं गए? बोले महाराज जहां तुम्हारा कोई सम्मान नहीं है वहां हमारा भी कोई सम्मान नहीं है। पर ऐसा बताया जाता है कि जब 5 पटेल आकर के तुम्हें मनाने आए तो चले जाना चाहिए। भगवान शंकर तो ऐसे देवता है महाराज, छड़े रुष्ट है, छड़े तुष्ट है, रुष्ट है तुष्ट है, छड़े छड़े तैयार हो गए। यज्ञशाला में आए महाराज, किसी का हाथ टूटा पड़ा, किसी का पैर टूटा पड़ा, किसी की आंखें निकाली, किसी के दांत तोड़ दिए। हाँ, भगवान शंकर सबको ठीक कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा भाई यजमान को बुलाओ, और भगवान शंकर ने देखा यजमान तो स्वाहा। तो जो नंदी ने श्राप दिया महाराज, उसी के अनुसार दक्ष महाराज के शरीर से बकरे का सर लगाया गया। अब महाराज दक्ष जीवित तो हो गए, पर अब बोले क्या, बकरे का सर, बकरे का मुंह। तो दक्ष बोलने लगे बम 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 बम। भगवान शंकर बोले या बम बम में पहले बोल देता तो काय को फूटता एटम बम, इतना नुकसान कर लिया। और सही बात है, भगवान शंकर के सामने आप कोई मंत्र ना बोल सकें तो कुछ नहीं, बम बम बोली दो, उसी से खुश हो जाते हैं। कावड़िया बोलते ना बम 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 बम, इसका मतलब ये होता है कि ससुर जी चले आ रहे हैं। इसलिए भगवान को बड़ी अति प्रिय है। और भगवान शंकर के नाम की अंतिम आहुति डाली गई। कौन सी आहुति डाली? कर्पूरी गौरो करुणावतारो संसार सारम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहतं भवानी सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहतं भवानी। ये अंतिम आहुति जो मंत्र बोला जाता है वो भगवान शंकर को ही समर्पित होता है। आज भगवान शंकर ने जिनके नाम की अंतिम आहुति लगी, भगवान शिव ने मरी हुई सती को उठाया, जहाँ पर अंग प्रत्यंग गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ बन गए। और यही सती अगले जन्म में जाकर के पार्वती बन के आई। जिसने अमर कथा सुनी तो अजर अमर हो गई। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। इसके बाद में ध्रुव चरित्र की कथा सुनाई है। उत्तानपाद राजा की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के ध्रुव नाम का बेटा हुआ, 5 वर्ष का हुआ, अपने पिता से मिलने जा रहा था तो सुरुचि ने नहीं मिलने दिया। और क्या ताड़ना दी? तपसा आराध्य पुरखम तस्वीव अनुग्रहण में। भगवान नारायण का दर्शन प्राप्त कर और उससे वरदान मांग। गर्भे तुम साध आत्मानम, जन्म मिले तो सुरुचि के गर्भ से। ऐसे रोता बिलखता यही ध्रुव वापस आया। माताजी ने पूछा बेटा क्या हो गया? तो केवल एक ही बात पूछी ध्रुव जी ने कि
ये भगवान नारायण कौन है? बोले सारा संसार भगवान नारायण का ही अभिन्न अंग है, तो मैं भगवान नारायण से मिलना चाहता हूं। तब महाराज आज सुनीति ने उपदेश दिया कि बेटा भगवान यहाँ नहीं मिलेंगे, भगवान तो हर जगह व्याप्त हैं। यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो जंगल में जाकर के हरि का भजन करो। हाँ महाराज, तपसा आराध्य पुरखम, उसका तप करो, परिश्रम करो, मेहनत करो। तो बोल माँ मैं भगवान नारायण से मिलना चाहता हूं, मैं जाऊंगा जंगल। तो माता जी ने रोका नहीं, जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें शीघ्र ही भगवान प्राप्ति हो जाए। चल पड़े और नारद जी मिल गए रास्ते में। नारद जी ने देखा कि बड़ा तेजस्वी बालक चला हुआ आ रहा है, तो नारद जी ने 3 परीक्षाएं ली। पहले परीक्षा ये ली कि बेटा भोजन नहीं मिलता है। तो ध्रुव जी ने क्या जवाब दिया? जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगो। और बेटा बब्बर शेर तुझे खा जाएंगे। तो क्या जवाब दिया? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। प्रेम का मतलब संकल्प, भक्ति, आराधना, विश्वास। और तीसरा प्रश्न क्या किया नारद जी ने कि बेटा बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते हैं। गुरु बिन बबनिद तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होहि। गुरु का मतलब वो गुरु वो है महाराज जो भक्त को भगवान से मिला देता है। गुरु कैसे काम करता है पता? एक पोस्टमैन की तरह आपकी चिट्ठी पत्री मां पहुंचा देता है। ये स्वभाव है गुरु का। गुरु की आज्ञा का पालन, उनकी सेवा करना अति आवश्यक। गुरु ने जो मंत्र दिया है उसको सिद्ध करो, उनके बिना हम तुम सब बेकार हैं। तो चरण पकड़ लिया ध्रुव जी ने नारद जी के, आप ही हमारे गुरु बन जाओ। अब नारद जी फंस गए, अब क्या करें? नारद जी ने ध्रुव जी महाराज के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र प्रदान किया। और यही ध्रुव जी महाराज मधुबन में जाकर के यमुना में स्नान करके तप करने लग गए। 4 महीने तप किया। चतुर्मपी वे माशम द्वादशे महीना। पहले महीने में फल खा के रहे, दूसरे महीने में पत्ते खाए, तीसरे महीने में जल पिया, चौथे महीने में वायु पिया और 5वें महीने में वायु का भी त्याग कर दिया, कंठ अवरुद्ध हो गया। और महाराज प्राण अवरोधम, यही इंद्र महाराज भगवान नारायण के पास गए। महाराज त्राहिमाम रक्षा करो। भगवान नारायण तुरंत देवताओं के हित के लिए ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलो भगवान नारायण की। अब भगवान नारायण ने कहा कि बेटा ध्रुव क्या चाहिए? अब भगवान छोटे से बच्चे क्या जाने भगवान कैसे होते हैं। तुम कौन हो? भगवान नारायण समझ गए कि ये हमें समझने वाला नहीं है। भक्त अज्ञानी होते हैं, उनको ज्ञान तो जब दिया जाए जब वो उनकी उम्र हो, लेकिन 5 वर्ष के क्या जाने। उसी समय भगवान ने क्या किया? पास्पर्शम बालजम कृपया कपोले, शंख निकाला और ध्रुव के कान से लगाया। भगवत ज्ञान उसी समय ध्रुव जी के शरीर में प्रवेश कर गया। यो अंतः प्रवश्य मम वाचिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्तिधर स्वधामना। अन्यास्त हस्त चरणा श्रवण त्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ऐसे ऐसे मंत्रों से भगवान की आराधना कर रहे हैं जिनको बोलना बड़ा मुश्किल। ये कृपा कब हुई? ऐसे मंत्र कब निकल रहे हैं? क्यों निकल रहे हैं? बोलो भगवान की कृपा से। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। ताप
पर कृपा करे सब कोई, पर कृपा करे सब कोई, सीता पर कृपा करे सब कोई, पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब भगवान ने कहा ध्रुव जी से, बेटा तुम मांग लो क्या चाहिए। भक्त बड़ा चालाक, कुछ नहीं मांगे। मन में इच्छा थी पिता की गोदी में बैठूं, मन बदल गया। होते हैं चालाक, होते हैं भक्त बहुत। जब तक भगवान नहीं तब तक तो पीछे पड़े रहते हैं भगवान के, और जब भगवान प्रकट हो जाए तो अब ना कुछ ना चाहे। महाराज क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि जब तुमसे कुछ मांग ही लिया तो फिर हम और तुम व्यापारी हो गए, तो आपसे मांगे क्या, आप तो स्वेच्छा से दो। भगवान ने ध्रुव जी के लिए ध्रुवलोक प्रदान किया और कहा जब तक तुम रहना चाहो इस धरती पर रहो, राजा बन के रहोगे, अंत में तुम मेरे धाम को चले आना। भगवान तो अदृश्य हो गए, आज भी ध्रुव जी महाराज ध्रुव तारा के रूप में चमकते हैं, कभी देखिएगा। और सज्जनों, पिताजी माताजी दौड़ी हुई आई, मेरे बेटा को नारायण का दर्शन मिल गया। आज अपनी सौतेली माता के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? इनके कड़वे वचन हमारे लिए वरदान सिद्ध हो गए। याद रखना मां सज्जनों, बुजुर्ग लोगों के, हमसे जो बड़े उम्र में हैं, उनके कड़वे वचन हमारे लिए आशीर्वाद हैं। आज भी हमारे वृंदावन में पहुंच जाते हैं ऐसे ऐसे भक्त महाराज, महात्माओं से कहते हैं एक चिमटा मार दो महाराज पीठ पे। क्यों? और तुम्हारा चिमटा पता नहीं कब हमारा कल्याण कर दे। स्वभाव है। तो कड़वे वचनों को अपने दिल पे ना लें, उन कड़वे वचनों को आशीर्वाद समझ करके सिरोधार्य करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। ध्रुव जी के 2 विवाह हुए थे, 2 पुत्र हुए थे, उत्कल और वत्सर। जब मृत्यु का समय आया तो मृत्यु लेने आई, हाथ जोड़ के खड़ी है, लेकिन उस मृत्यु को स्पर्श करके ध्रुव जी महाराज तुरंत विमान में बैठ गए थे, से शरीर सहित। मृत्यु आती सबकी है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बधा जंजीर। इसी ध्रुव जी के महाराज वंश में आगे चल करके अंग हुए, अंग के बैन हुए। बैन नास्तिक था, एक बार बैन को श्राप मिला, संतों का मर